ओके माय डियर फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग ओआरएम के बारे में कि स्प्रिंग ओआरएम होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज को ऐड करना पड़ता है, किस क्लास के लिए बीन क्रिएट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आने वाली वीडियो में हम लोग इसी पे प्रैक्टिकल पार्ट को पूरा करेंगे। तो जैसे कि ओआरएम का फुल फॉर्म होता है कि ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है? हाइबरनेट का पार्ट होता है। अगर आप लोगों ने हाइबरनेट को पढ़ा है, समझा है, तो आप लोगों को स्प्रिंग बारे में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि हम लोग जैसे अपनी स्प्रिंग जेडीबीसी का यूज कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, टेबल भी क्रिएट खुद से कर रहे थे, खुद से क्वायरी भी बना रहे थे। तो ये सारा कुछ हम खुद से कर रहे थे। लेकिन स्प्रिंग ओआरएम आया तो ये हाइबरनेट का क्या है, पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपको ना तो टेबल क्रिएट करनी है, ना तो आपको क्वायरी फायर करनी है। ये सारा कुछ आपको करके देगा। तो जैसे कि इसके एडवांटेज की बात करूँ अगर, तो एडवांटेज क्या है इसके, जैसे कि इसमें क्या होती है, सबसे कम कोडिंग होती है, लेस कोडिंग। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं पड़ता ज़्यादा, तो यहाँ पे लेस कोडिंग हो गई। इसमें क्या है, इजी टू टेस्ट, इसमें टेस्ट करना इजी टू टेस्ट, इसमें टेस्ट करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है। और जो तीसरा है यहाँ पे क्या है, बेटर एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन को हैंडल करना बहुत ही आसान होता है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, जो सबसे फोर्थ पॉइंट है, वो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शनल मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड ट्रांजेक्शनल मैनेजमेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, जो कि हमें अभी आपको समझाएंगे कि ये होता क्या है, कैसे क्या इसका यूज करेंगे। तो इंटीग्रेटेड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट है इसके पास। यहाँ पे ये होता है इंटीग्रेटेड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या है, आपको मैंने बताया कि इसके एडवांटेज क्या है, कि इसमें कोडिंग बहुत ही कम होगी, इसमें टेस्ट करना बहुत ही आसान होता है, इसमें क्या है, बेटर एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें क्या है, एक्सेप्शन को हैंडल करना बहुत ही इजी होता है। यहाँ पे क्या है, इसके पास इंटीग्रेटेड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया कि इसके एडवांटेज क्या क्या है। अब बात करते हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैवन प्रोजेक्ट ही क्यों, आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैवन प्रोजेक्ट मैं इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आप और कोई प्रोजेक्ट क्रिएट भी करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जितनी भी डिपेंडेंसीज आप अभी लिंक के थ्रू यहाँ पे अचीव कर लेते हैं मैवन प्रोजेक्ट में, लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी जार फाइल खुद से डाउनलोड करके खुद से ऐड करनी पड़ेगी। तो आपका वहाँ पे क्या होगा, टाइम टेकन बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आप, तो वहाँ पे आप लोगों को बस आपको बताना है, या फिर आपको लिंक प्रोवाइड करनी है, खुद से वो ऑटोमेटिकली नेट से डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में अचीव करवा देता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर आफ्टर मैवन प्रोजेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने कहाँ चलते हैं, पॉम डॉट एक्सएमएल में। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में चलेंगे। तो पॉम डॉट एक्सएमएल, इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, कौन कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे तो देख लेते हैं। वो भी पॉम डॉट एक्सएमएल में जो पहली डिपेंडेंसी होगी, वो होगी हमारी कौन सी, स्प्रिंग कोर। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसका जो वर्जन लेंगे हम 5.2.3 वर्जन लेंगे। क्योंकि आप कोई भी वर्जन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, हम स्टेबल वर्जन चूज़ करेंगे जिससे कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पे जो सेकंड है वो कौन सा है मेरा, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट हो गया, इसका भी वर्जन हम लोग सेम ही लेंगे, 5.2.3 वर्जन। ठीक है। एंड जो थर्ड जो है मेरे पास, वो क्या है, वो हम लोग लेंगे, जैसे हम लोग अब ORM का यूज कर रहे हैं, तो जो हमारी डिपेंडेंसी होगी वो कौन सी होगी, स्प्रिंग ORM होगी। स्प्रिंग ORM, इसका भी वर्जन हम लोग क्या लेंगे, सेम ही लेंगे, 5.2.3 लेंगे। अब हमारी जो फोर्थ डिपेंडेंसी है वो कौन सी है, कि हम लोग पहले क्या कर रहे थे, हम लोग SQL का यूज कर रहे थे। मैंने आपको SQL के बारे में समझा दिया था कि कैसे यूज करना है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम इस वाले में क्या करेंगे, MySQL का यूज करेंगे। तो इससे आपका क्या होगा, दो आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे, किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, MySQL कनेक्टर कर लेंगे, MySQL कनेक्टर। तो इससे क्या होगा, आपके दो डेटाबेस की प्रिपरेशन हो जाएगी, माइस्क्यूएल कनेक्टर हो जाएगा। इसका भी वर्जन हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे देख लेंगे, कोई भी वर्जन इसका ले सकते हैं, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, एनी वर्जन। ठीक है, एनी वर्जन। फिर जो हमारी 5 डिपेंडेंसी है वो कौन सी है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग ORM का यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि हाइबरनेट कोर वाले सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो हाइबरनेट कोर रीलोकेशन रीलोकेशन। ये सारा कुछ आपको नेट पे मिल जाएगा, आपको बस सर्च करना है। इसी के आगे मैवन लगा लगा के, सबके आगे मैवन लगाएंगे तो आपको सब कुछ नेट पे मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, वहीं से आपको कॉपी करना है।
तो यहाँ पे क्या है, हाइबरनेट को रीलोकेशन, इसका जो वर्जन हम लोग लेंगे वो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ 5.4.2 फाइनल, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वाला वर्जन चूज़ करूँगा। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा कि ओ आर एम होता क्या है। ओ आर एम क्या है, हाइबरनेट का पार्ट है। इसमें क्या है, आपको बहुत ही लेस कोडिंग होगी, इसमें टेस्ट करना बहुत ही आसान होगा, इसमें है एक्सेप्शन को हैंडल करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट है, यहाँ पे आई है, ठीक है, नोट अ टी। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम अपनी पॉम डॉट एक्सएमएल पे जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे 5 डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं। पहली जो डिपेंडेंसी होगी वो स्प्रिंग कोर होगी, जो दूसरी डिपेंडेंसी होगी वो स्प्रिंग कॉन्टेस्ट होगी, फिर उसके बाद स्प्रिंग ओआरएम होगी, फिर माइस्क्यूएल कनेक्टर होगी, फिर हाइबरनेट को रिलोकेशन होगी। अगर आप यहाँ पे एसक्यूएल का यूज करना चाहते हैं तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप किस तरीके से एसक्यूएल का यूज करेंगे, यहाँ पे बस आपको ओ जेडीबीसी 8 डिपेंडेंसी का यूज करना है। बाकी आप खुद से वहाँ पे बस वहाँ पे आप यूआरएल बताएंगे, ड्राइवर क्लास नेम बताएंगे, सारा कुछ आपको यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग अपने पॉम डॉट एक्सएमएल के बाद हम लोग क्या करते थे, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाते थे। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या करते थे, क्लास के लिए बीन बनाते थे। तो जैसे हम लोग जेडीबीसी वाले में क्या कर रहे थे, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स के लिए हम लोग एक बीन बना रहे थे। एक बीन किसके लिए बना रहे थे, जेडीबीसी टेम्पलेट के पास। क्यों जेडीबीसी टेम्पलेट के पास, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होता था, सारे के सारे वो सारे मेथड होते थे जो डेटाबेस ऑपरेशन में हमारी मदद करते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या क्या करना है हम लोगों को, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो बीन बनाएंगे वो बनाएंगे हम लोग ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स के लिए। ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स अभी आपको हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल पार्ट में आएंगे तो आपको हर एक चीज़ बिल्कुल आसान लगेगी, ठीक है। मैं इस चीज़ की गारंटी भी लेता हूँ कि आपको बिल्कुल आसान लगेगी, क्योंकि समझने में करने में बहुत अंतर होता है। अभी आपको लगेगा यार ये क्या है वो क्या है, लेकिन जब प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे हर एक एक चीज़ हम ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स को भी खोल के दिखाएंगे। जितनी भी हम लोग बीन बनाएंगे वो सारा कुछ वहाँ पे पहले समझेंगे कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, हर चीज़ इसके अंदर क्या है, ये सारा कुछ हम लोग वहाँ पे रीड करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग बनाएंगे ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स के लिए बीन बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हम लोग कौन किस किस की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, ड्राइवर क्लास नेम। ड्राइवर क्लास नेम, ड्राइवर क्लास नेम, यहाँ पे जो पहली हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू सेट की करेंगे वो किसकी करेंगे, ड्राइवर क्लास नेम की। फिर जो दूसरी वैल्यू सेट करेंगे वो हम लोग करेंगे किसकी, यूआरएल की। एंड जो थर्ड जो वैल्यू सेट करेंगे वो हम लोग करेंगे किसकी, यूजर नेम की। यूजर नेम एंड जो फोर्थ हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग किसकी करेंगे, पासवर्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने पासवर्ड कर लिया। तो एक हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे बीन बन चुका है, किसके लिए, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स के लिए, जिसमें हम लोग क्या क्या रखेंगे, ड्राइवर क्लास नेम रखेंगे, यूआरएल रखेंगे, यूजर नेम रखेंगे, पासवर्ड रखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक बीन क्रिएट कर लेंगे। फर्स्ट बीन हमारा इसका क्रिएट हो जाएगा। एंड अब जो सेकंड बीन क्रिएट करेंगे वो हम लोग किसके लिए करेंगे, वो हम लोग करेंगे लोकल सेशन फैक्ट्री बीन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लोकल सेशन फैक्ट्री बीन, लोकल सेशन फैक्ट्री बीन, ठीक है। इसके लिए हम लोग बीन करेंगे। ये हम लोगों से क्या क्या लेता है, ये हम लोगों से सबसे पहले लेता है क्या, डेटा सोर्स। ये हम लोगों से लेता है डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स कहाँ से आएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। डेटा सोर्स लेगा ये हमसे, डेटा सोर्स लेगा। डेटा सोर्स के बाद हम लोगों से लेगा क्या, हाइबरनेट प्रॉपर्टी। हाइबरनेट प्रॉपर्टी में क्या क्या होगा आपको सारा कुछ बताएंगे। हाइबरनेट प्रॉपर्टी, हाइबरनेट प्रॉपर्टीज में हमसे लेगा सबसे पहला चीज़ जो ए पॉइंट होगा वो क्या होगा, कि ये हमसे लेगा हाइबरनेट डायलेक्ट। हाइबरनेट, हम लोग हाइबरनेट डायलेक्ट की वैल्यू को सेट करेंगे। हाइबरनेट डायलेक्ट, अगर आप हाइबरनेट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा हाइबरनेट डायलेक्ट क्या होता है, कैसे वैल्यू को सेट करते हैं, ये सारा कुछ हम वहाँ पे अभी आपको फिर से बताएंगे। हाइबरनेट डायलेक्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बी पॉइंट होगा वो हम लोग यहाँ पे लेंगे हाइबरनेट डॉट शो एसक्यूएल। शो एसक्यूएल, हाइबरनेट डॉट शो एसक्यूएल। एंड जो थर्ड होगा वो कौन सा होगा, हाइबरनेट डॉट एच बी एम टू डी डी एल। हाइबरनेट डॉट
hbm2ddl.auto, इसकी भी वैल्यू को हम लोग सेट करेंगे। यहाँ पे होता है अपडेट होता है, ये सारा कुछ हम लोग अभी सेट करेंगे। तो इसके बाद हम लोग जो यहाँ पे बी सेकंड हो गया, फिर हम लोग जो थर्ड में वैल्यू सेट करेंगे वो किसके लिए करेंगे, एनोटेटेड क्लास के लिए। एनोटेटेड क्लास का मतलब क्या है कि हमारी जो पोजो क्लासेस होंगी उनके लिए हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि हमारी कौन सी पोजो क्लास है। एनोटेटेड क्लास, एनोटेटेड क्लास, ठीक है। जो दूसरा बीन बनेगा वो हमारा लोकल सेशन फैक्ट्री बीन के लिए बनेगा। यहाँ पे जो पहला बीन बनेगा वो ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स के लिए, जो दूसरा बीन बनेगा वो लोकल सेशन फैक्ट्री बीन के लिए, जिसमें हम लोग डेटा सोर्स की वैल्यू को सेट करेंगे। डेटा सोर्स की वैल्यू कहाँ से आएगी आपको बता देते हैं कि इसका जो ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स का जो बीन बनेगा वो हम लोगों को क्या करना है, इसमें क्या करना है, इंजेक्ट करना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेटा सोर्स चाहिए। तो ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स को लोकल सेशन फैक्ट्री बीन में क्या कर देंगे, यहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग हाइबरनेट प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को सेट करेंगे। हाइबरनेट डायलेक्ट की वैल्यू को सेट करेंगे, हाइबरनेट डॉट सो एसक्यूएल की वैल्यू को सेट करेंगे, हाइबरनेट डॉट hbm2ddl ऑटो की वैल्यू को सेट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनोटेटेड क्लास बताएंगे कि हमारी कौन कौन सी एनोटेटेड क्लासेस हैं, ठीक है। ओके, फिर इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने दो बीन बना लिए। फिर तीसरा जो बीन बनेगा वो किसके लिए बनेगा, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग हाइबरनेट, हाइबरनेट टेम्पलेट। हाइबरनेट टेम्पलेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बीन बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट टी करके जैसे करते थे वहाँ पे हम लोग क्लास को सर्च करेंगे। क्लास को सर्च करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके पैकेज नेम सहित यहाँ पे हम लोग एक बीन क्रिएट करेंगे। बीन में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो एक ही प्रॉपर्टी है, किसको क्या सेट करना है, इसमें हम लोगों को जो सेट करना है वो सेशन फैक्ट्री को सेट करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री। तो सेशन फैक्ट्री की हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू को सेट करना है। तो सेशन फैक्ट्री आएगा कहाँ से, अभी आपको बताते हैं कहाँ से आएगा। हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे लोकल सेशन फैक्ट्री बीन का हम लोगों ने बीन बनाया था। इसके बीन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक लॉजिकल नेम रखेंगे। लॉजिकल नेम रखते थे तो लॉजिकल नेम से हम लोग क्या करेंगे, इसी के लॉजिकल नेम को इसमें क्या कर देंगे, इंजेक्ट करवा देंगे, ठीक है। हाइबरनेट टेम्पलेट क्लास में हाइबरनेट टेम्पलेट के हम लोग जो बीन बनेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेशन फैक्ट्री, लोकल सेशन फैक्ट्री बीन को यहाँ पे इंजेक्ट करवा देंगे, ठीक है। हम लोगों ने क्या कर लिया, तीन काम कर लिए, एक ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, लोकल सेशन फैक्ट्री बीन, फिर हम लोगों ने हाइबरनेट टेम्पलेट। हाइबरनेट टेम्पलेट का काम पूरा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक बीन बनाएंगे फिर से, किसके लिए, अब बनाएंगे हम लोग हाइबरनेट, हाइबरनेट ट्रांजेक्शनल मैनेजर। हाइबरनेट ट्रांजेक्शनल मैनेजर के लिए हम लोग बीन बनाएंगे। ये हम लोगों से क्या लेता है, ये भी हम लोगों से क्या लेगा, सेशन फैक्ट्री, यानी कि सेशन फैक्ट्री जो इसका जो लॉजिकल नेम होगा वही हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इंजेक्ट करना है, सेशन फैक्ट्री। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेशन फैक्ट्री ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी बंद कर लेते हैं एक सेपरेट। तो हाइबरनेट ट्रांजेक्शनल मैनेजर, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वाली क्लास को यहाँ पे इसके लिए जो बीन बनाया था इसमें इसको क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी कि आप लोग समझ रहे हैं, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स को लोकल सेशन फैक्ट्री बीन में, एंड लोकल सेशन फैक्ट्री बीन को हाइबरनेट टेम्पलेट में, एंड यहाँ पे जो हाइबरनेट ट्रांजेक्शनल मैनेजर बनेगा उसके लिए बीन को यहाँ पे लोकल सेशन फैक्ट्री बीन को यहाँ पे इंजेक्ट करवा देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और बीन बनाएंगे, किसके लिए, किसके लिए बीन बनाएंगे, जो हमारी क्लास होगी, ठीक है। जैसे कि हमारी कोई क्लास है, जैसे हम कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे हमारी कोई एम्प्लॉय क्लास है तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय डाओ एक क्लास होगी जिसके अंदर क्या होगा, सारे के सारे मेथड होंगे हमारे, होंगे ना। तो एम्प्लॉय डाओ क्लास होगी। एम्प्लॉय डाओ क्लास हम लोग उसी के लिए एक बीन बनाएंगे कोई क्लास के लिए। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, हाइबरनेट टेम्पलेट का जो यहाँ पे लॉजिकल नेम होगा वहीं पे हम लोग इसको इंजेक्ट कर देंगे, टेम्पलेट को हाइबरनेट टेम्पलेट। हाइबरनेट टेम्पलेट इसमें इसके पास रेफरेंस है, रेफरेंस होगा तो इसी की वैल्यू क्या करेंगे, सेट करेंगे। जैसे वहाँ पे क्या होता था, जेडीबीसी टेम्पलेट होता था, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, हाइबरनेट टेम्पलेट। हाइबरनेट टेम्पलेट के पास क्या है, वो सारा कुछ है जो हमारे डेटाबेस ऑपरेशन में काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने बीन बना लिया। इसमें किसकी वैल्यू को सेट करना है, हमें हाइबरनेट टेम्पलेट की वैल्यू को सेट करना है। तो हाइबरनेट टेम्पलेट की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हम लोगों ने ऊपर बीन बनाया है, किसका, हाइबरनेट टेम्पलेट का, जो हम लोगों से क्या ले रहा था, सेशन फैक्ट्री ले रहा था। अब जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, तो हमारी एम्प्लॉय डाउ क्लास के पास क्या क्या होगा, आप ही बता दीजिए। इसके पास क्या क्या आएगा,
इसके पास जो आने वाला है वो देखिए, यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स भी इसके पास होगा। इसके पास क्या होगा, लोकल सेशन फैक्ट्री बीन भी इसके पास होगा। इसके पास क्या होगा, हाइबरनेट टेम्पलेट भी इसके पास होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स किस में इंजेक्ट हो रहा है, लोकल सेशन फैक्ट्री बीन में हो रहा है। फिर जो लोकल सेशन फैक्ट्री बीन है वो किस में हो रहा है, हाइबरनेट टेम्पलेट में हो रहा है। एंड हाइबरनेट टेम्पलेट का जो लॉजिकल नेम है वो किस में इंजेक्ट हो रहा है, एम्प्लॉय डाउ में। तो यानी कि एम्प्लॉय डाउ का अगर हम लोग ऑब्जेक्ट गेट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या है वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स भी आ जाएगा, लोकल सेशन फैक्ट्री भी, इनकी सारी प्रॉपर्टियाँ भी इसके पास सेट होंगी। एंड हाइबरनेट टेम्पलेट भी इसके पास होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइबरनेट टेम्पलेट के हम लोग यूज करके वहाँ पे डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि स्प्रिंग ओआरएम होता क्या है, कैसे वर्क करता है, यहाँ पे इसके एडवांटेज क्या क्या है। हम लोग फिर पॉम डॉट एक्सएमएल में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज को ऐड करना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में किस क्लास के लिए हम लोग को बीन क्रिएट करना है, तो ये सारा कुछ देखा है। अब हम लोग कहते हैं कि बात की हम स्टेप क्या क्या होते हैं। तो हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट, हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट, तो क्या क्या स्टेप हैं इसके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोगों को करना है वो हम लोग को मैवन प्रोजेक्ट चूज़ करना है। मैवन प्रोजेक्ट, जो हम लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे वो मैवन प्रोजेक्ट होगा। आफ्टर मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे। ऑल ऐड डिपेंडेंसी ऑल ऐड डिपेंडेंसीज इन पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल। पॉम डॉट एक्सएमएल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी डिपेंडेंसी यहाँ मैंने आपको ऊपर बताई हैं वो सारी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। आफ्टर डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, क्रिएट अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करेंगे। आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पोजो क्लास क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ पोजो क्लास, क्रिएट अ पोजो क्लास, पोजो क्लास क्रिएट कर लेंगे। और पोजो क्लास क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। सारा कुछ हम लोग आने वाली वीडियो में समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। देखिए किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपको लग भी रहा होगा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हर एक चीज़ को बिल्कुल हम इजी वे में तैयार करके वहाँ पे आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेप भी हम लोगों ने देख लिए। हम लोगों ने देख लिया कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे क्रिएट करनी है, कैसे डिपेंडेंसीज को ऐड करना है, क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।